जय माता दी दोस्तों। आप भी माता रानी के मंदिर जाते होंगे या फिर पूजा करते होंगे। आप अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी शक्तिपीठ मंदिर में गए होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि माता के शक्तिपीठों की उत्पत्ति कैसे हुई और पूरी दुनिया में माता के कितने शक्तिपीठ मौजूद हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माता की शक्तिपीठों की उत्पत्ति की पूरी पौराणिक कथा बताएंगे और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि पूरे संसार में माता रानी के कुल कितने शक्तिपीठ मंदिर हैं और ये सभी मंदिर कहां कहां पर स्थित हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे माता रानी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता के शक्तिपीठों की उत्पत्ति के पीछे पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के मना करने के बाद भी भगवान शिव से प्रेम विवाह किया था। माता सती के प्रेम विवाह करने के पश्चात एक बार राजा दक्ष ने अपनी राजधानी में एक यज्ञ का आयोजन किया। हरिद्वार का कनखल राजा दक्ष की राजधानी या भगवान शिव की ससुराल है। हरिद्वार के इसी स्थान पर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन कराया। इस यज्ञ के लिए राजा दक्ष ने सभी देवगणों तथा ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, परंतु इस यज्ञ के लिए राजा दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में सूचना मिली, तब माता सती ने भगवान शिव को समझाया कि अपने घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है और हम बिगैर बुलाए इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। परंतु भगवान शिव ने माता सती को समझाया कि हमारा बिना निमंत्रण के यज्ञ स्थल पर जाना उचित नहीं होगा और भगवान शिव माता सती को मना करने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। जब माता सती ने सभी देवी देवताओं तथा देवगणों को अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ स्थल पर जाते हुए देखा, तब माता सती ने पिता मोह के कारण अपने पति परमेश्वर भगवान शिव के मना करने के बाद भी माता सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ स्थल पर पहुँच गई। यज्ञ स्थान पर सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों की बैठने की पूरी व्यवस्था थी, परंतु भगवान शिव और माता सती के लिए कोई भी स्थान नहीं था। ऐसा देखकर माता सती क्रोधित हुई और इसका कारण अपने पिता राजा दक्ष से पूछा। इसके बाद राजा दक्ष ने माता सती को अपमानित किया और भगवान शिव को अपशब्द बोले। माता सती ने अपने साथ ऐसा व्यवहार देखकर और अपने पति परमेश्वर भगवान शिव का अपमान नहीं सहन कर पाई तथा माता सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने आप को भस्म कर लिया। जब इस घटना की सूचना भगवान शिव को मिली तो भगवान शिव क्रोधित हो उठे और शिव गणों ने राजा दक्ष की गर्दन काट दी तथा भगवान शिव ने माता सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। भगवान शिव के तांडव से पूरे ब्रह्मांड में एक प्रलय जैसा माहौल बन गया। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रलय से बचाने के लिए आग्रह किया। सभी देवी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को अनेक टुकड़ों में काट दिया। माता सती के मृत शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ एक माता सती का एक शक्तिपीठ बन गया। ये पूरे शक्तिपीठ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। देवी भागवत में 108 शक्तिपीठ तथा देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का विवरण मिलता है। इसके अलावा देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों के बारे में उल्लेखित किया गया है। चलिए दोस्तों, अभी हम जान लेते हैं माता सती का कौन सा अंग किस स्थान पर गिरा था और आज के समय में किस शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। पहले नंबर पर आता है कामाख्या देवी शक्तिपीठ। देवी सती का यह शक्तिपीठ असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। इस स्थान पर माता सती की योनि गिरी थी। कामाख्या देवी के पवित्र मंदिर में देवी सती की योनि की पूजा की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है हिंगोलिया हिंगलाज शक्तिपीठ। माता सती का यह शक्तिपीठ पाकिस्तान में कराची शहर से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का सिर के ऊपर का भाग गिरा था। यहाँ देवी को कोठारी देवी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है अवंती देवी शक्तिपीठ। देवी सती का अवंती देवी शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के तट के पास भैरव पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का ऊपरी हुट गिरा था। नंबर 4 पर आता है ललिता देवी शक्तिपीठ। देवी सती का ललिता देवी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की उंगलियां गिरी थीं। नंबर 5 पर आता है विशालाक्षी शक्तिपीठ। देवी सती का विशालाक्षी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश राज्य के काशी में मणिकर्णिका घाट
पर स्थित है। ऐसा बताया जाता है कि इस स्थान पर माता सती की बालियां गिरी थी। देवी सती के इस शक्तिपीठ को विशालाक्षी गौरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 पर आता है अपर्णा शक्तिपीठ। देवी सती का अपर्णा शक्तिपीठ बांग्लादेश में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की बाईं पायल गिरी थी। नंबर 7 पर आता है बहुला देवी शक्तिपीठ। देवी सती का बहुला देवी शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के बर्धमान जिले से 8 किलोमीटर की दूरी पर अजय नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर माता सती का बायां हाथ गिरा था। 8वें नंबर पर आता है भवानी चंद्रनाथ शक्तिपीठ। माता सती का भवानी चंद्रनाथ शक्तिपीठ बांग्लादेश के चटगांव जिले में सीतारकुंड रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस स्थान पर माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। नंबर 9 पर आता है माँ भिरमारी शक्तिपीठ। माता सती का माँ भिरमारी शक्तिपीठ माता सती का भिरमारी शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के सालबारी गाँव में स्थित है। इस स्थान पर माता सती का बायां पैर गिरा था। नंबर 10 पर आता है जन स्थान या भिरमारी शक्तिपीठ। माता सती का जन स्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र के नासिक शहर में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की ठुड्डी गिरी थी। नंबर 11 पर आता है चंद्रभागा शक्तिपीठ। देवी सती का चंद्रभागा शक्तिपीठ गुजरात के जूनागढ़ जिले में सोमनाथ के प्रभास क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का पेट गिरा था। नंबर 12 पर आता है माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ। देवी सती का माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के चरण गिरे थे। नंबर 13 दाक्षायणी शक्तिपीठ। माता सती का यह शक्तिपीठ तिब्बत के मानसरोवर में स्थित है। इस स्थान पर माता सती का दाहिना हाथ गिरा था। और 14 गंडकी चंडी मुक्तिनाथ शक्तिपीठ। माता सती का मुक्तिनाथ शक्तिपीठ नेपाल के गंडकी नदी के तट पर पोखरा नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का मस्तक गिरा था। नंबर 15 मणिबंध गायत्री शक्तिपीठ। माता सती का यह शक्तिपीठ राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की कलाई गिरी थी। नंबर 16 भुवनेश्वरी शक्तिपीठ। माता सती का भुवनेश्वरी शक्तिपीठ श्रीलंका के त्रिंकोमाली में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की पायल गिरी थी। नंबर 17 यशोरेश्वरी शक्तिपीठ। देवी सती का यशोरेश्वरी शक्तिपीठ बांग्लादेश में खुलना जिले के ईश्वरीपुर में यशोर नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की हथेली गिरी थी। नंबर 18 वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ। देवी सती का वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ झारखंड के देवघर में वैद्यनाथ धाम में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। इस स्थान पर माता के स्वरूप को जय माता और भैरव को वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। नंबर 19 ब्रजेश्वरी देवी शक्तिपीठ। माता सती का यह शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के कान गिरे थे। इस स्थान पर देवी सती को जय दुर्गा और भगवान शिव को अभीरू के रूप में पूजा जाता है। नंबर 20 जयंती दुर्गा शक्तिपीठ। माता सती का जयंती दुर्गा शक्तिपीठ मेघालय की जयंतिया पहाड़ियों पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की बाईं जांघ गिरी थी। इस स्थान पर माता सती को जयंती तथा भगवान शिव को कृमासीश्वर के रूप में पूजा जाता है। नंबर 21 क्षीरग्राम शक्तिपीठ। माता सती का क्षीरग्राम शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। नंबर 22 काल माधव शक्तिपीठ। देवी सती का यह शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक के काल माधव मंदिर में सोन नदी के तट पर देवी सती का बायां नितंब गिरा था। नंबर 23 कालीघाट काली शक्तिपीठ। देवी सती का यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थी। नंबर 24 कंकालेश्वरी शक्तिपीठ। माता सती का कंकालेश्वर शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में कोपाई नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का श्रोणी गिरा था। इस शक्तिपीठ को कंकालिता देवी के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 25 कपालिनी शक्तिपीठ। माता सती का कपालिनी शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित है। यह शक्तिपीठ बंगाल की खाड़ी के करीब रूपनारायण नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का टखना गिरा था। नंबर 26 रत्नावली कुमारी शक्तिपीठ। देवी सती का यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में खानाकुल कृष्णानगर मार्ग पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का कंधा गिरा था। इस शक्तिपीठ को आनंदमयी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 27 श्रीशैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ।
देवी सती का श्रीशैल महालक्ष्मी शक्तिपीठ बांग्लादेश के तिलहट जिले में श्रीशैल नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान पर माता सती की गर्दन गिरी थी। नंबर 28 महामाया शक्तिपीठ। देवी सती का महामाया शक्तिपीठ कश्मीर के अमरनाथ में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की गर्दन गिरी थी। नंबर 29 महाशिरा शक्तिपीठ। देवी शक्ति का महाशिरा शक्तिपीठ नेपाल के पशुपतिनाथ में स्थित है। इस स्थान पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। यह शक्तिपीठ गुहेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। नंबर 30 बीरभूम शक्तिपीठ। देवी सती का यह शक्तिपीठ बांग्लादेश के बीरभूम जिले में पफरा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के बाहों के बीच का भाग गिरा था। नंबर 31 शिव हरकराय शक्तिपीठ। माता सती का यह शक्तिपीठ पाकिस्तान के कराची में सुक्कुर स्टेशन के पास स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की आंखें गिरी थी। नंबर 32 श्री मंगल चंडी शक्तिपीठ। माता सती का यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के वर्धमान जिले में उजानी नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान पर माता सती की दाहिनी कलाई गिरी थी। नंबर 33 सुचिंद्रम शक्तिपीठ। देवी सती का सुचिंद्रम शक्तिपीठ तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम मार्ग पर सुतीर्थम शिव मंदिर है। इस स्थान पर माता सती का ऊपरी दांत गिरा था। नंबर 34 फुलहारा शक्तिपीठ। देवी सती का फुलहारा शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के अट्टाहास नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के निचले भगोष्ठ गिरे थे। नंबर 35 नंदीपुर शक्तिपीठ नंदनी। माता सती का यह शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के गले का हार गिरा था। नंबर 36 सर्वशैल शक्तिपीठ। माता सती का यह शक्तिपीठ आंध्र प्रदेश राज्य के राजमंड्री क्षेत्र में कावेरी नदी के तट पर कोटिलिंगेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। इस स्थान पर माता सती का बायां गाल गिरा था। नंबर 37 कन्याश्रम शक्तिपीठ। देवी सती का यह शक्तिपीठ तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती की पीठ गिरी थी। नंबर 38 भद्रकाली शक्तिपीठ। देवी सती की भद्रकाली शक्तिपीठ हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में स्थित है। इस स्थान पर माता सती का टखना गिरा था। नंबर 39 रामगिरी शक्तिपीठ। देवी सती का यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का दाहिनी स्तन गिरा था। नंबर 40 श्री सुंदरी शक्तिपीठ। देवी सती का यह शक्तिपीठ मंदिर लद्दाख क्षेत्र के एक पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर माता सती का दाहिनी पैर गिरा था। नंबर 41 ज्वालाजी शक्तिपीठ। माता सती का ज्वालाजी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। नंबर 42 सुगंधा शक्तिपीठ। माता सती का सुगंधा शक्तिपीठ मंदिर बांग्लादेश में बुलीसाल के शिखरपुर गांव में स्थित है। इस स्थान पर माता सती की नाक गिरी थी। यह शक्तिपीठ सुनंदा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध है। नंबर 43 त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। देवी सती का त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ त्रिपुरा में उदयपुर के निकट राधा किशोरपुर गांव में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का दाहिना पैर गिरा था। नंबर 44 श्री देवी तालाब शक्तिपीठ। माता सती का श्री देवी तालाब शक्तिपीठ पंजाब के जलंधर छावनी के पास स्थित है। इस स्थान पर माता सती का बायां स्तन गिरा था। नंबर 45 कात्यायनी शक्तिपीठ। देवी सती का कात्यायनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के वृंदावन में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के बाल गिरे थे। नंबर 46 मिथिला शक्तिपीठ। माता सती का मिथिला शक्तिपीठ बिहार में भारत नेपाल सीमा पर जनकपुर स्टेशन दरभंगा में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का बायां कंधा गिरा था। नंबर 47 पंचसागर बाराही शक्तिपीठ। देवी सती का यह शक्तिपीठ उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है। इस स्थान पर माता सती का निचला जबड़ा गिरा था। नंबर 48 विमला शक्तिपीठ। देवी सती का विमला शक्तिपीठ पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में किरीटोना नामक गांव में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती का मुकुट गिरा था। नंबर 49
विराजा शक्तिपीठ। देवी सती का विराजा शक्तिपीठ उड़ीसा राज्य के जाजपुर में स्थित है। इस स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी। नंबर 50, अंबिका शक्तिपीठ। देवी सती का अंबिका शक्तिपीठ राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। इस स्थान पर देवी सती के पैरों की उंगलियां गिरी थी। नंबर 51, स्वर्ण शक्तिपीठ। माता सती का स्वर्ण शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। इस स्थान पर माता सती का दाहिनी नितंब गिरा था। तो दोस्तों ये थे माता सती के 51 शक्तिपीठ। दोस्तों अभी तक आपने कितने शक्तिपीठों के दर्शन किए हैं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।